मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का अपडेट क्या है, कितना पेमेंट मिलेगा आपको, और आखिर आपका पैसा जो है वो 2 बार में क्यों आया है, किसी को 3 बार में क्यों आया है, क्या है पूरा नियम, केंद्र सरकार का पैसा कौन है, राज्य सरकार का पैसा कौन है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं में कई तरह की बातें हैं जिसका आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। 31 जुलाई का बड़ा अपडेट, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय क्यों रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों का आधार वेरिफिकेशन पर क्या आदेश है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का 3 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया है, ऊपर से आधार वेरिफिकेशन नहीं हो तो भुगतान अटक सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि मानदेय भुगतान पर नया लेटर जारी हुआ है, उसमें आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन को लेकर के क्यों जरूरी है, आखिर क्यों जारी करना पड़ा विभाग को लेटर, चलिए हम बताते हैं। बिहार के सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय भुगतान को लेकर के बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। यदि आपका मानदेय समय पर नहीं आ रहा है तो या आधा भुगतान हुआ है तो 1 महीने का पूरा पैसा मिला है या अलग अलग किस्तों में राशि आई है, तो एक खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मानदेय भुगतान को लेकर क्यों हो रही है परेशानी, पिछले कुछ महीनों से बिहार के हजारों सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय भुगतान को लेकर के कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी को आधा मिला है तो किसी को पूरे महीने का भुगतान मिला है, कई लोगों को खाते में 3 बार राशि आई है, कई लोगों को यह भी नहीं पता चल रहा कि कौन सी राशि आई है, कौन सी राशि राज्य सरकार का है और कौन सी राशि केंद्र सरकार का है। समाज कल्याण विभाग का नया आदेश जारी हुआ है। ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग का 29 जुलाई 2026 के ज्ञापन 3806 जारी किया गया है। यह पत्र बिहार के सभी DPO और CDPO को दिया गया है। उसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जितने भी हैं रुका हुआ पेमेंट है उन सबको क्लियर करिए और कितना आधार सीडिंग किया हुआ है ये सब दीजिए। पत्र में कहा गया है कि आधार वेरिफिकेशन और आधार सीडिंग जो है ना वो अनिवार्य रूप से करके 2 दिन के अंदर करना है। विभाग ने क्या बड़ी जानकारी दी है, समाज कल्याण विभाग ने पूरे बिहार में बड़ी संख्या में सेविका सहायिकाओं का आधार वेरिफिकेशन का कार्य अभी अधूरा है। यही कारण है कि वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है। 3 दिन का समय दिया गया है और ये भी हम आपको बताएंगे कि अब आपका वेतन का भुगतान कितना होगा। और बंगाल में आपने देखा होगा कि वेतन का भुगतान काफ़ी बढ़ा है, खास करके आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का। यूपी में कितना बढ़ने वाला है, उसका असर बिहार में कितना होने वाला है, यानी कि आपका वेतन कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपका वेतन तो बढ़ा नहीं है, काफ़ी लंबे समय से बहुत कम वेतन पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट कितना बढ़ेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम देंगे। 3 दिन का समय दिया गया है आधार वेरिफिकेशन का, आधार सीडिंग का और उसका त्रुटि सुधार का। तो सेविका और सहायिकाओं को क्या करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कार्यालय को सूचना मिली तो बिल्कुल देरी नहीं करें। जैसे ही अगर आपको ऑफिस से सूचना मिलती है तो सब काम को छोड़ करके अनिवार्य रूप से आपको ऑफिस जाना चाहिए और मानदेय वाले बैंक का आधार वेरिफिकेशन करवा लीजिए आप। उसके बाद आधार सीडिंग पूरा करवाइए। यदि नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में किसी तरह का त्रुटि है, ऐसा नहीं है कि आपने गलत दिया है, आपने दिया होगा सही, लेकिन वहाँ डालने में कंप्यूटर पर अंक में कभी गलती हो जाती है, तो उसे आप चेक अवश्य कराइए। और मानदेय को अलग अलग राशि को क्यों आ रही है, देखिए, केंद्र का हिस्सा है और राज्य सरकार का हिस्सा है। पहले जो राशि आई है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है, बाद में जो राशि आई है वो राज्य सरकार का हिस्सा, समझ गए, बढ़िया से इसको समझ लीजिए। जो पहले राशि आई है वो केंद्र सरकार का है, जो बाद में राशि आई है वो राज्य सरकार का है। तो आपको महत्वपूर्ण हम सलाह यही देंगे कि आधार वेरिफिकेशन आपको पूरा कराना है, उसके बाद आधार सीडिंग का कार्य भी पूरा कर लीजिए, बैंक खाते में कोई त्रुटि न रहे, इन सारी बातों की जानकारी आप बिल्कुल रखें और नोट करके जाएं ताकि आपको बाद में वहाँ पर कठिनाई नहीं हो। और जहाँ तक आपका पेमेंट की बात है तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट में भी बढ़ोतरी होगा। देखिए, वहाँ पर लगभग 14,000 के आसपास पेमेंट हुआ है, पेमेंट होगा, बढ़ा है मानदेय पश्चिम बंगाल में। तो यूपी में भी ये मैसेज आया है कि यूपी में भी चुनाव है तो यूपी में भी बढ़ेगा। और राजस्थान में भी 3 महीने का वक्त दिया गया था, हड़ताल हुआ था आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का, तो वहाँ भी ये बात हो रही है कि वहाँ भी बढ़ेगा। तो इसका असर सभी BJP शासित राज्यों में जो बढ़ेगा तो बिहार में भी बढ़ेगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।